एक घर में दो बेटियां थीं, ज्योति और स्वातिका। ज्योति कॉलेज जाया करती थी और पढ़ाई लिखाई किया करती थी। दूसरी ओर स्वातिका घर में ही रहकर पढ़ा करती थी। उसे घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो एक किन्नर थी। इस वजह से उसके घर वाले भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सिर्फ उसकी माँ ही उसे पसंद करती थी। बाकी उसकी दादी और उसके पापा को वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। हमेशा उसे किसी न किसी बात से नीचा ही दिखाया जाता था। ये ले बेटा, देख तेरा पापा तेरे लिए कितने सारे तोहफे लेकर आया है। अरे वाह पापा, इतने सारे तोहफे! थैंक यू पापा। लेकिन आप स्वातिका दीदी के लिए कुछ क्यों नहीं लाए? क्यों, उसके लिए क्या जरूरत है? पापा, हम दोनों आपकी बेटी हैं ना, फिर एक के लिए इतने सारे तोहफे और दूसरे के लिए कुछ नहीं, ये गलत बात है ना पापा? कुछ गलत नहीं है। ये रोड पर जाकर तालियां बजाएगी तो इसे सब कुछ मिल जाएगा। दादी, आप ऐसी बातें क्यों वो कह रही हैं? प्लीज इस तरह की बातें मत करिए। सच ही कह रही हूँ ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमारे घर में तू पैदा हो गई। ये तो तेरी माँ ने हमारी एक ना सुनी, वरना तेरे पैदा होते ही तुझे किन्नरों के हवाले कर देना चाहिए था हमें। दादी बस कीजिए प्लीज, आप दीदी से इस तरह की बातें मत किया कीजिए। पिता और दादी की इस तरह की बातें स्वातिका को बहुत दुखी करती थी, लेकिन वो बेचारी करती भी क्या, आखिर वो एक किन्नर जो थी। लेकिन उसके माँ उसे हमेशा समझाया करती थी, बेटा किसी की भी बातों को ज्यादा दिल पर लगाने की जरूरत नहीं है। दादी और पापा घर के ही है ना, उनकी बात का ज्यादा बुरा मत माना कर। माँ, अब तो मुझे इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई है। आप चिंता मत करिए, मुझे बुरा नहीं लगता है अब। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? कोई नई बुक चाहिए तो अपनी मम्मी को बता दे, मैं ला दूंगी। वैसे तो पढ़ाई अच्छी ही चल रही है, जैसे इंटरनेट से हो सकती है वैसी तो हो रही है। लेकिन अगर कॉलेज जा पाती तो और अच्छा होता, और नई नई चीजें सीखने मिलती। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे तो पता है ना, तेरे पापा तुझे कॉलेज जाने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। मुझे माफ़ कर दे मेरा बेटा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकती हूँ। माँ, आपने जितना किया है उतना मेरे लिए और कोई नहीं कर सकता। आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ और वो सब आपकी वजह से। स्वातिका की जिंदगी ऐसी ही थी, पूरे दिन घर में ही रहना, ना कहीं जाना, ना कोई दोस्त, बस माँ और छोटी बहन ही थे उसके। बाकी इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं था। कुछ दिन बीतते हैं और एक रात, दीदी आज रात को मैं पार्टी में जा रही हूँ, आप भी चलिए ना मेरे साथ। नहीं ज्योति, तुझे तो पता है ना, मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती हूँ। अगर पापा को पता चल गया तो मेरी तो आफत आ जाएगी। तुझे तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे वो छोड़ेंगे नहीं। अरे दीदी, हम रात में किसी को भी बिना बताए चले जाएंगे। मेरा एक दोस्त हमें लेने आएगा, उसके साथ सुबह तक वापस भी आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। चलिए ना दीदी प्लीज। कुछ देर बाद साहिल नाम का एक लड़का स्वातिका के घर के बाहर आता है। साहिल स्वातिका को देखते ही उसे पसंद करने लगता है। पूरी पार्टी में साहिल की नजरें स्वातिका की ओर ही थीं और उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन सुबह सुबह साहिल स्वातिका के घर आ जाता है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा जी, पर माफ़ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम साहिल खुराना है। आपने सुना ही होगा खुराना इंडस्ट्रीज के बारे में, मैं उसका मालिक हूँ। आप आइए आइए बैठिए। लेकिन हमारे घर में आना कैसे हुआ आपका? मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर हमारी बेटी की शादी आपसे होगी तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। ज्योति की किस्मत है जो आप उससे शादी करना चाहते हैं। नहीं, मैं ज्योति से नहीं, मैं स्वातिका से शादी करना चाहता हूँ।
क्या स्वातिका से शादी? हाँ, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। स्वातिका के पिता स्वातिका से पीछा छुड़वाने के लिए उसकी शादी साहिल से करवा देते हैं। कुछ दिन बाद शादी हो जाती है और स्वातिका साहिल के घर रहने चली जाती है। लेकिन शादी के बाद गुलाबो, तुम इतनी शांत शांत क्यों हो? आज तो तुम पहली बार घर आई हो। जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो गुलाबो, क्या कहना है? दरअसल मैं एक किन्नर हूँ। ये बात मेरे पापा ने आपसे छुपाकर मेरी शादी आपसे करवा दी। क्या तुम एक किन्नर हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। तुमने मुझे शादी से पहले ये सब क्यों नहीं बताया? क्योंकि शादी से पहले मुझे किसी ने भी आपसे बात करने की परमिशन नहीं दी थी। अगर आप चाहें तो अभी भी ये शादी तोड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं तोड़ना चाहता। तुम मेरी पत्नी हो। तो आपको मेरे किन्नर होने से कोई परेशानी नहीं है? नहीं, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरी पत्नी हो, बस। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। ये सुनकर स्वातिका बहुत खुश हो जाती है। उसे इतना प्यार और इतनी इज्जत अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली होती है। अब स्वातिका कॉलेज भी जाना शुरू कर देती है और अच्छे से मन लगाकर पढ़ती है और पढ़ाई में अच्छे होने के कारण कुछ ही सालों में वो अपनी डिग्री भी ले लेती है। दूसरी ओर, पापा, आपको क्या हुआ है? 2-4 दिन से आप बिस्तर से खड़े ही नहीं हो रहे हैं। आखिर बात क्या है, बताइए। न जाने बेटा क्या हो रहा है। 2-4 दिन हो गए, छाती में बहुत दर्द हो रहा है। अब ये दर्द सहन नहीं हो रहा है मुझसे। अगर आपको इतनी ही तकलीफ थी तो इतने टाइम से आप सहन क्यों कर रहे हैं? हम आज ही हॉस्पिटल जाएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। चलिए पापा। ठीक है बेटा, हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। लगता है मेरा ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ जो डॉक्टर होती है उसे देख ज्योतिका के पिता की आंखें 4 हो जाती हैं, क्योंकि वो डॉक्टर और कोई नहीं, स्वातिका होती है। स्वातिका पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी होती है। स्वातिका, तुम? हाँ पापा, अब मैं डॉक्टर स्वातिका हूँ और मैं ही आज आपका ऑपरेशन करने वाली हूँ। फिर पिता का ऑपरेशन हो जाता है और कुछ दिन बाद वो घर आ जाते हैं। बेटा, मैंने आज तक तेरे साथ जो व्यवहार किया है उसके लिए मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे अपनी बेटी ना समझकर जिंदगी भर किन्नर समझा। हो सके तो अपने बाप को माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं पापा, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम उस गलती को मान कर आगे बढ़ें, ये बड़ी बात है। मैंने आपको माफ किया, अपने मन में कोई पाप मत रखिएगा। फिर स्वातिका के पिता भी उसे अपना लेते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।